नमस्कार, मैं यशोदा चौहान, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 64। आज हम विधानसभा के बहुत स्वागत है। थैंक यू। और सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने पारिवारिक और सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में कुछ बताएँ। पारिवारिक तो मैडम हमारा सन 75 से कांग्रेस पार्टी के लिए हमारा परिवार काम कर रहा है। मेरे दादाजी जो थे, दादा रहीम खां नाम सुना है, मखमूल के थे। मखमूल मेरे परदादा का नाम है, रहीम खां, जो कि यहाँ के हमारे मेवात के इस दंगलवाटी के बहुत नामचीन रहे हैं। और मेरे दादाजी 4 बार सरपंच रहे हैं। उसके बाद नूर मोहम्मद सूखा सरपंच मेरे चाचा हैं, वो बहुत उनका भी बहुत अच्छा यहाँ पे कार्य रहा है। हमारे नवाब साहब के करीबी रहे हैं, दुर्रू मियाँ जी के। और टपुकड़ा क्षेत्र में तो बहुत अच्छा उनका काम है, उनका नाम है रहा है। दो दो बार वो सरपंच रहे हैं। इस बार मुझे अभी एमपीएस का मैंने चुनाव लड़ा है लास्ट 2 ईयर बिफोर, और मैंने उसमें जीत दर्ज की है। मेरा पहला ही चुनाव था, क्योंकि मेरे परिवार ने मुझे लड़ा दिया तो मैं लड़ लिया और मैं जीत भी गया। तो मेरा जो राजनीतिक जो मेरी पृष्ठभूमि है वो तो मतलब ब्लड में मेरे में कांग्रेस है। और उसके लिए मेरा परिवार, मेरे दादा परदादा और आज मैं कार्यरत हूँ, और हम उसके पूरे समर्पित कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी। मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएँ कि आप समाज सेवा से कब से जुड़े हुए हैं? समाज सेवा से तो अब जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया, जो मेरे पहले मैं थोड़ा बिजनेस में था, मेरे परिवार मेरा पूरा सामाजिक सेवा करता था। अब मैं लास्ट 3-4 साल से मैं रेगुलर एक्टिव हूँ और कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ छोटा सा। और पूरे कांग्रेस के जितने भी इवेंट्स होते हैं, जितने भी कार्य होते हैं कांग्रेस के, मैं उनमें सब में भाग लेता हूँ, यहाँ से जयपुर तक। दूसरा, हमने अभी एक ना प्रोग्राम चालू किया है, कांग्रेस गवर्नमेंट ने, जो ये अपने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान था। जैसा कि अभी 10 योजनाएं चलाई हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उन सब का मैं बहुत ही पुरजोर तरीके से अपनी विधानसभा में उन सब का हमने प्रचार प्रसार किया है। ये मेरा मेन वो था। आप इस क्षेत्र में क्यों जाना चाहते हैं? मैडम, राजनीति में जाना कोई मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा वो नहीं था। बस देख, हमारा जो क्षेत्र है ना, उसमें इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, पूरा तिजारा विधानसभा में इंडस्ट्रियाँ हैं। और उसमें क्या है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, क्योंकि ज़मीन तो आवाप्त कर ली गवर्नमेंट ने। अब ज़मीन आवाप्त कर ली तो रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं मिल रहे, तो यहाँ पे जो लोकल जो बच्चे हैं, हमारे हमारे समाज के 36 कौम के जो बाल बच्चे हैं, वो दूसरे नशे की तरफ भाग रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम कोई ऐसा, मैं बैठ के, हालांकि मैंने पिछले विधायक जी से भी हमने डिस्कस किया है, उन्होंने भी बहुत आवाज़ उठाई थी बेरोजगारी के लिए, बट वो नहीं हो पाया। तो मेरा एक मेन मेन मुद्दा है कि यहाँ की बेसिक जो समस्या है ना, रोड, शिक्षा, और क्या नाम है अपना हॉस्पिटल, हॉस्पिटल चिकित्सा, ये बिल्कुल भी हमारे यहाँ वीक है अभी भी। मतलब अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, 75 साल आज़ादी के बाद भी हमारे यहाँ एक दो गांव ऐसे जहाँ रोड आज तक भी रोड नहीं बने, जबकि हम सबसे नज़दीक, दिल्ली के नज़दीक हैं। तो ये चीज़ें हैं दो चार जो भी हैं, मैं कोशिश करूंगा कि इसमें इस पे काम करूं और उसको जड़ से मिटाएं। बस मेरा यही उद्देश्य है। आप कैसे जनता की सेवा करेंगे और कैसे नए-नए बदलाव जो परिवर्तन है आप लेकर आएँगे समाज में? मतलब जनता की सेवा के लिए मैडम, मैं लोकल हूँ यहाँ का। मेरे तो घर के चारों तरफ, चारों चौबीसों घंटा, सॉरी, चौबीसों घंटा 24/7 दरवाजे खुले हैं जनता के लिए। और मैं आज भी जनता में बैठा हूँ, अभी भी मेरे यहाँ पे आप देखना, यहाँ आप अभी 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 आप आए हो मेरे ऑफिस पे, आप देखना यहाँ पे जितने भी लोग आसपास के 10-20 गांव के लोग आते हैं, छोटी मोटी सेवाएं जो मेरे से बन पड़ती है, इनके बहुत छोटे छोटे काम होते हैं, जो कि बेसिक हमारे हमारे काम को, हमारी कास्ट के तो मैडम ज़्यादातर पुलिस के, थाना तहसीलों के काम होते हैं, उनमें मैं पुरजोर तरीके से उनकी सेवा करता हूँ, उनके समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करता हूँ। वर्तमान में आपको किन-किन चुनौतियाँ का जो है सामना करना पड़ा? चुनौतियाँ तो मैडम बहुत मिली हैं। यहाँ पे क्या है कि आपस में ना हर आदमी एक दूसरे की टांग खींच रहा है। राजनीति में मैं आया हूँ तो मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है कि यहाँ पे कोई, ये क्या है ना, यहाँ पे एक नैरेटिव सा बना हुआ है कि आप ये दूसरा, ये उसका, बट मेरा एक पर्सनल मानना ये है कि सब एक हैं, और सबको जब तक एक होकर नहीं आप काम करोगे ना सभी, और खासकर जो कांग्रेस के, जो मैं तो एक आपके माध्यम से एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस के जितने भी प्रत्याशी टिकट के लिए टिकट की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हूँ,
मैं तो उनसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सबके सब टिकट मांगो आप, लेकिन जिस दिन टिकट जिसको भी मिल जाए सारे एक छत के नीचे बैठेंगे और एक साथ लड़ेंगे, और हमें दोबारा माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार अशोक गहलोत जी की दोबारा बना के बहुत अच्छे बहुमत से बना के देनी है, और तिजारा तो हम जीत के लेके जाएंगे, ये मेरा वादा है। वर्तमान में विधायक जी द्वारा किए गए काम से क्या आप संतुष्ट हैं या नहीं? बिल्कुल संतुष्ट हूँ मैं, 100% संतुष्ट हूँ। संदीप जी ने हालांकि टाइम उनको कम मिला है, कोविड की वजह से 2 साल उनके 1.5-2 साल खराब हो गए शुरू में, बट जितना टाइम मिला है उसमें उसने भरपूर काम किया है, और ये काम की रफ्तार ऐसे ही बनी रहे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि दोबारा कांग्रेस गवर्नमेंट आए और दोबारा कांग्रेस का विधायक यहाँ से बन के आए, चाहे वो कोई भी आए, और इस विकास की जो गंगा बह रही है इसको और ज्यादा बढ़ाए, क्योंकि काम किया है, नो डाउट जी। आपको क्या लगता है इस क्षेत्र की सबसे मुख्य जो आवश्यकता है वो क्या है? मुख्य आवश्यकता तो मैडम इसमें शिक्षा है, हमारे यहाँ पिछड़ापन है, शिक्षा है, शिक्षा, बेरोजगारी, और एक ये क्या नाम है अपना, चिकित्सा। 3 मूलभूत समस्याएं हैं। कुछ रोड नहीं बन पाए, हालांकि बन रहे हैं, लेकिन अभी ये लेट काम चालू हुआ है ना। माननीय गहलोत जी ने बहुत अच्छे स्कीमें, इसकी बहुत अच्छे काम किए हैं, बट फिर भी हम पिछड़ रहे हैं, थोड़ा सा थोड़ी कमी है। तो उस कमी को हम लगातार, अगर रिपीट होती है हमारी गवर्नमेंट और हमारा विधायक यहाँ से रिपीट हो जाता है, तो 100% ये काम हमारे मतलब ये मान लो कि हम सबसे आगे निकल जाएंगे। दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मेरा खुद का जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, पूरे देश में आज 500 रुपए का सिलेंडर नहीं मिल रहा। टमाटर आज किस भाव पे आपको पता होगा, आप भी लाते होंगे, आप भी यहाँ हम टमाटर खरीद नहीं पा रहे, टमाटर की ब्लैकिंग हो रही है। तो पहले जो बीजेपी गवर्नमेंट कहती थी कि कुछ नहीं है, एक सिलेंडर का 300 से 325 अगर हो गया तो सारे दिन पूरे हल्ला मचाते थे। आज 1050 में सिलेंडर मिल रहा है, 1100 में, प्लस टमाटर तो आप खरीद नहीं सकते। तो अब कहाँ गई वो गवर्नमेंट? तो मैं तो चाहता हूँ कि आप जनता से अपील करना चाह रहा हूँ कि माननीय गहलोत जी ने इतने 10 जो कार्य हैं, जिसमें दुर्घटना बीमा होगा 25 लाख का, 10 लाख का, 25 लाख का हेल्थ बीमा, 10 लाख का दुर्घटना बीमा, और भी बहुत सारे काम है। पशुधन के लिए आप वो क्या नाम है, बीमा करा दिया, 40 हजार रुपये मिल रहे हैं हर पशु को अगर मर जाता है तो ये हमारी बहुत ऐसी स्कीमें लाए हैं कि हम उनका अगर फायदा जन जन तक पहुंचाने में हमारी ड्यूटी लगा रखी है, क्योंकि मैं ब्लॉक का अध्यक्ष हूँ। हम उस ड्यूटी को निभा भी रहे हैं और जन जन तक पहुंचा रहे हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से मुझे तो ऐसा लग रहा है कांग्रेस में बहुत तगड़े बहुमत से हमारी सरकार दोबारा आ रही है। हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश जो आप उनको देना चाहते हैं? दर्शकों से तो मेरी एक ही अपील है मैडम, कि मैं ये चाहता हूँ कि आपसी लड़ाइयों को छोड़ के, और अगर हम एक साथ जुट के, अगर पार्टी के लिए एक साथ एक मिल के अगर काम करेंगे, तो हम अपनी सरकार रिपीट करेंगे। सरकार रिपीट होगी तो ही भलाई है, नहीं तो हिंदू मुस्लिम में देश बट रहा है। और मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि हम 36 बिरादरी, पूरी विधानसभा तिजारा से मैं एक हाथ जोड़ के एक निवेदन भी करना चाह रहा हूँ कि 36 बिरादरी जब हम एक रहेंगे, ये चीज़ें चलती रहती हैं, इसमें एक दूसरे को मत बांटो। आप आराम से, प्यार से, हम रहते आए हैं पहले, क्योंकि हमारी जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, वो जोड़ना, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा है राहुल गांधी जी, आपको पता भी होगा। तो हम चाहते हैं मोहब्बत से हम पूरे तिजारा विधानसभा को जोड़ें, जिसमें सब धर्म सब जाति के लिए जगह है। और हमारी पार्टी का विस्तार हमें करना है, दोबारा से थोड़ा सा वीक हो गया तो हम चाह रहे हैं उसका विस्तार हो बहुत बड़ा।